बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़जर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या ये महज एक इबादत है या इस वक्त में कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? अक्सर लोग नींद की मिठास के बाइस फ़जर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त की हकीकत जान लें तो शायद आप सोने का नहीं सोचेंगे। यह कहानी अब शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमान की सैर कराई। वो लम्हा अब ज़मीन और आसमान के फासले मिट गए और अल्लाह ने अपने हबीब को वो इनाम दिया जो कभी किसी उम्मत को नहीं मिला। नमाज इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरख्वास्त की गई, यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाज रह गई, मगर अज्र 50 वक्त की नमाज़ों की ही रखा गया। 5 नमाज़ों में सबसे ज़्यादा आजमाइश वाली नमाज फ़जर है। ये वो वक्त है जब नींद सबसे गहरी होती है और नफ्स हमें सोने के बहाने देता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आसमान पर एक हैरत अंगेज मंजर होता है। फरिश्ते ज़मीन पर लैंड कर रहे होते हैं, नेकियों के दफ्तर खुल रहे होते हैं और किस्मत की चाबी घुमाई जा रही होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सारी रात जाग कर भी थकन का शिकार रहते हैं, जबकि कुछ लोग चंद घंटे की नींद के बावजूद दिन भर चकाचौंध रहते हैं। ये सब फजर के राज हैं, करिश्मे हैं। दोस्तों, एक मशहूर काल है कि डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। ये अल्फाज बस यूं ही नहीं रिपीट किए गए। सुबह ही ठंडी हवा में एक ख़ास राज छुपा हुआ होता है, एक मैसेज जो सिर्फ वही सुनते हैं जो बेदार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते फ़जर और असर के वक्त अपनी ड्यूटी तब्दील करते हैं, यानी कि जब वो अल्लाह के हुजूर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ रब, जब हम आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और साथ ही साथ जब वो वापस गए तब भी वो तेरी इबादत में था। वो इंसान, ज़रा सोचिए, अगर हर रोज़ अल्लाह ताला के सामने आपके बारे में यही गवाही दी जाए कि वो मेरा बंदा फ़जर के वक्त भी जाग रहा था, मेरी इबादत में मसरूफ़ था, क्या ये एक आम सी बात होगी? अगर आप साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़जर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिक़दार सबसे ज़्यादा होती है, जो दिन भर ना तो तवानाई देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं, ना वो उस वक्त ताज़ा हवा और कुदरती एनर्जी से महरूम रह जाते हैं और दिन भर की थकन, सुस्ती और पार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर और असर की नमाज का एहतमाम करे वो जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। ये फ़ैसला अब आपके हाथ में है कि आप सोते रहेंगे और आपकी किस्मत को बेबसी से देखें या फिर आप बेदार होके इस इनामात को अपने हक़ में लिखवाएंगे। जो लोग फ़जर की ताकत को जान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आती हैं और वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग खुश रहते हैं और वही लोग अपने रब के करीब हो जाते हैं। अब फ़ैसला ख़ुद करेंगे कि आप अगली फ़जर को भी ज़ाया कर देंगे या अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।